बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद फ़ैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद KCP, जिसमें हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 जारी है। आज वाली वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट कि tan इनवर्स 120/190 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 12/13। जैसे 3 वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही ये वाला भी क्वेश्चन है। अब वहाँ पे आपके पास था 2 tan इनवर्स था, यहाँ पे अब 2 cos इनवर्स। अब 2 cos इसको दो दफ़ा हम लिख सकते हैं, यानी कि cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। सोल्यूशन में आपके पास क्या आ जाएगा कि tan इनवर्स 120 ओवर क्या हो जाएगा 119 इक्वल टू, अब इसको दो दफ़ा मैं लिख लूँ कुछ ऐसे करके, cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो अब स्टूडेंट यहाँ से मैं लेट कर लूँ कि ये सारा आपके पास अल्फ़ा है। अल्फ़ा आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा ले लो, अल्फ़ा लेना पड़ेगा क्योंकि यह इसको मैं बीटा लूँगा। तो आपके पास cos इनवर्स 12/13 और cos ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12/13। और दूसरा आपके पास इसको मैं ले लूँ बीटा, तो ये आ जाएगा cos ऑफ इनवर्स 12/13 और cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12/13। अब नेक्स्ट आगे हम सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हम एक राइट ट्रायंगल ड्रा करते हैं। तो राइट ट्रायंगल ड्रा करते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ राइट ट्रायंगल से हम बाकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ये आपके पास होता है A B C अल्फ़ा स्मॉल a बीटा स्मॉल b गैमा स्मॉल c। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये देखिए, ये cos अल्फ़ा, अगर मैं cos अल्फ़ा को लूँ तो वो होता है आपके पास, cos अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 12/13 है। तो ये बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। बेस आपके पास क्या आ जाएगा 12 और हाइपोटेनियस आपके पास क्या आ जाएगा 13। ये हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, बाय पैथागोरस थ्योरम। यहाँ पे मैं लिख लूँ बाय पैथागोरस थ्योरम। अब वो लिख ले या फिर बाय थ्योरम के ज़रिए भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखे थे बाय थ्योरम तब भी ठीक है। अब वो फार्मूला क्या था आपके पास कि बी का, ये वाला आ जाएगा बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, ए फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 13, इसका स्क्वायर ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। 13 होता है 169 माइनस 144 इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो इसमें से आपके पास क्या आ जाएगी, 169 में से 144 माइनस कर दे 25, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5। अब स्टूडेंट यहाँ से आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ गई, आपके पास तीनों साइड्स आ गई। अब इससे आप साइन भी फाइंड कर सकते हैं, टेन भी फाइंड कर सकते हैं, जो मर्जी फाइंड कर। अगर मैं फाइंड करूँ सो टेन अल्फ़ा, अगर मैं टेन अल्फ़ा फाइंड करूँ तो वो आपके पास क्या होता है, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल। परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ रहा है ए ओवर सी, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ रहा है 5 और सी आपके पास क्या आ रहा है 12। अगर इसी तरह मैं दूसरा आ जाएगा टेन बीटा फाइंड करूँ तो वो भी सेम इसी तरह होगा आपके पास कि वो भी ए ओवर सी होगा और क्या होगा 5 ओवर 12। सो अब हम आगे फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला आपके पास क्या था टेन वाला 9। अब टेन वाला फार्मूला यहाँ से देखिए आपके पास टेन वाला फार्मूला, क्योंकि ये इसमें आ रहा है आपके पास प्लस वाला फार्मूला, हम चेक करते हैं टेन में ये वाला 5 वाला, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर क्या हो जाएगा 1 माइनस ए बी। अब ये वाला फार्मूला अब यहाँ पे लगा ले तो ठीक है, या पीछे हम फार्मूला पढ़ के आए थे टेन, ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो क्या था आपके पास टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस टेन ऑफ बीटा ओवर क्या आ जाएगा 1 माइनस
टेन अल्फ़ा और टेन बीटा। अब स्टूडेंट यहाँ से हम ये टेन अल्फ़ा और टेन बीटा की वैल्यूज अप्लाई कर ले ऊपर से, तो ये इधर आ जाएगा आपके पास। ये वैसे के वैसे टेन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या था 5/12 प्लस 5/12 डिवाइड बाई 1 माइनस 5/12 और 5/12। ये सारी वैल्यू अप्लाई कर दी। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 12 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से ऊपर वाले का, तो 5 + 5। अब नीचे वाला आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो 25 ओवर क्या हो जाएगा 144। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 10/12 नीचे आ जाए। अब नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 144 माइनस 25। तो इधर से आ रहा है आपके पास टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, अब 10 ओवर क्या होगा 12 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 144 में से हम माइनस कर देंगे 25, तो आपके पास क्या आ जाएगा 119 बचेगा। 119 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 144। अब इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख लूँ कि 10 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 144 ओवर क्या हो जाएगा 119। तो यहाँ से आपके पास इधर 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देखिए कोई कटिंग हो रहा है तो हम उनको कट कर देते हैं। ये 12 1 और 12 जार 20 144। तो अब 12 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो आपके पास 120 आ जाएगा। 120 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1119। तो ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स, तो आपके पास है क्या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 इन्वर्स 120 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 119। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो ऊपर ली हमने वो अप्लाई कर देंगे, वो पुट कर देंगे पुटिंग द वैल्यू अल्फ़ा एंड बीटा। अब स्टूडेंट देखिए सबसे ऊपर हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ली है, ये वाली आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है और इधर से आपके पास आ रही है बीटा की वैल्यू। ये वैल्यू उठा के हमने इस वाले वैल्यूज़ में अप्लाई करनी। यहाँ पे अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी आपके पास cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स दूसरे सेम वैल्यूज़ है cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 120 ओवर 190। ये दोनों मैं इनको प्लस कर लूँ तो क्या आ जाएगा 2 cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 120 ओवर 119। तो यही आपके पास क्या था रिक्वायर्ड था। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत इजी मेथड था। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपके पास वो कह रहा है साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू π/4। तो अब हम इनको सोल्यूशन लेट अल्फ़ा आपके पास क्या है अल्फ़ा इक्वल टू, ये फर्स्ट वाले को मैं अल्फ़ा रख लूँ साइन इनवर्स 1 ओवर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 और साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 और इस तरह एंड ये आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉट इनवर्स 3। ये इस तरफ क्या हो जाएगा जाके कॉट बीटा हो जाएगा, कॉट बीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 और कॉट बीटा होता है 1 ओवर 10 का होता है 10 ऑफ बीटा। तो लिहाजा ये आ जाएगा इधर। अब इसको भी क्या करेंगे फिर 1 ओवर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास ये 3 आ जाएगा वैसे ही। तो जैसे ये ख़त्म होगा तो 10 ऑफ बीटा की वैल्यू क्या आ गया जी आपके पास ये कुछ इस तरह से बनेगी 1/3 की फॉर्म में बनेगी, यानी कि ये डिवाइड वाली फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से 10 बीटा और यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट की हुई है, अल्फ़ा की वैल्यू भी है और यहाँ से आपके पास साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। अब इसके लिए हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं, यानी कि कौन सी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक राइट ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, वो आ जाएगी आपके पास कुछ इस फॉर्म से कि ए बी सी अल्फ़ा ए बीटा बी गैमा और स्मॉल सी। अब स्टूडेंट ये देखिए ये आपके पास आ रहा है साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ रहा है 1, हाइपोटेनियस आपके पास आ रहा है 5। तो बाकी आपने सी फाइंड करना, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा बाय इन फिगर बाय पैथागोरस थ्योरम।
बाय पैथागोरस थ्योरम। तो वो क्या था आपके पास, वो था स्टूडेंट बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू क्या है, √5 इसका स्क्वायर, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो यहाँ से आज ये कैंसिल, 5 में से 1 निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 इक्वल टू सी का स्क्वायर और सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब स्टूडेंट यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू भी आ गई, तो आपके पास यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम इस तरह कोई और भी फाइंड कर सकते हैं, साइन बीटा भी फाइंड कर सकते हैं, कॉस भी फाइंड कर सकते हैं, टैन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर अब मैं फाइंड करूँ यहाँ से टैन अल्फ़ा, तो वो टैन अल्फ़ा किसके इक्वल था, क्योंकि आपने टैन बीटा तो फाइंड कर लिया, अब टैन अल्फ़ा फाइंड करना है। तो टैन अल्फ़ा के लिए हमारे पास क्या होता है, वो होता है आपके पास ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है आपके पास, ए ओवर क्या हो जाएगा बी, तो 1 ओवर क्या हो जाएगा ए ओवर ये बेस आएगा, यहाँ पे बेस आ रहा है, ये वाला बी नहीं आएगा। तो ए ओवर सी, तो ए की वैल्यू आपके पास 1 और सी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2। ये तो हो गया टैन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। अब आपने फार्मूला लगाना टैन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, जो वही जो अभी पीछे क्वेश्चन में हम लगा के आए, वो क्या था कि आपके पास टैन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा डिवाइड बाय, अब यहाँ पे प्लस तो डिवाइड में क्या आ जाएगा माइनस टैन अल्फ़ा और टैन ऑफ बीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ अप्लाई कर दें, तो वैल्यूज़ क्या आ रही है आपके पास, टैन अल्फ़ा की वैल्यू अभी निकाली 1/2 प्लस टैन बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस टैन अल्फ़ा की वैल्यू, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ टैन अल्फ़ा की वैल्यू को भी। तो यहाँ से आ जाएगा टैन अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और 1/3। तो ऊपर वाला क्या एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6 एलसीएम आ जाएगा। इस तरफ आ रहा है आपके पास टैन अल्फ़ा प्लस बीटा, ऊपर वाले का एलसीएम 6। अब इसको 6 पे डिवाइड करो, 3 को 1 पे मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर क्या हो जाएगा 6। अब ऊपर आंसर क्या आ रहा है 5/6। अब नीचे आपके पास क्या है, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 6 और 6 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5/6 डिवाइड बाय 5/6। तो ये सारा तो कट हो रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ इस फॉर्म में लिख लूँ मैं इसको, टैन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई 6/5। तो आपके पास आ जाएगा टैन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा टैन इनवर्स 1। अब यहाँ पे हम अब देखिए स्टूडेंट कि आपके पास टैन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, ये होता है π/4, यानी कि 45 और π/4। तो यहाँ हम इसकी वैल्यूज अप्लाई कर दूँ मैं, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे टैन इनवर्स 1, तो वो होता है π/4 के इक्वल या 45 के इक्वल। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज जी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू π/4। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग दी वैल्यू अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऊपर सबसे ऊपर हमने ये लेट की हुई थी अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, तो ये अप्लाई कर दें हम। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन इनवर्स 1/√5 प्लस बीटा की वैल्यू आपने क्या पुट की थी कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4, और यही आपके पास था इसका रिक्वायर्ड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। यहाँ पे साइन इनवर्स, ये भी साइन इनवर्स और ये भी साइन इनवर्स, जब तीनों आपके पास सेम हो तो आप क्या फार्मूला लगा सकते हैं, जो आप पीछे फार्मूला लगा के आए थे, फार्मूला पड़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला वो वाला। तो अब हम यहाँ से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। अब स्टूडेंट यहाँ से आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, जो सबसे पहला फार्मूला पढ़ा था हमने, मैं ये वाला फार्मूला दिखा भी था, ये वाला फार्मूला था जो सबसे पहले। तो हम यही फार्मूला इधर लिखते हैं, इसको भी आगे लेके हल करते हैं। तो फार्मूला क्या था आपके पास कि साइन इनवर्स
ए प्लस साइन इनवर्स बी, मतलब ये आपके पास ए होगा और ये बी होगा, इक्वल टू क्या आ रहा था आपके पास फार्मूला साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी का स्केयर, इसका स्केयर रूट, और ये प्लस है तो इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास प्लस बी, और क्या आ जाएगा 1 माइनस ए का स्केयर और इसका स्केयर रूट और सबका ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट आपके पास इसमें चेक करें, आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास ए की वैल्यू और ये सारी आपके पास है बी की वैल्यू। तो बस इसके अंदर आपने वैल्यूज अप्लाई कर देनी। तो अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है साइन इनवर्स ए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3/5, आगे 1 माइनस बी का स्केयर मतलब 8 ओवर क्या हो जाएगा 17, इसका स्केयर और सबका क्या होगा स्केयर रूट, फिर उसके बाद प्लस बी की वैल्यू क्या हो रही है आपके पास 8 ओवर 17 और 1 माइनस ए का स्केयर, तो 1 माइनस 3/5 इसका स्केयर और सबका क्या हो जाएगा स्केयर रूट, ये क्लोज हो गया। अब ये फार्मूले में वैल्यूज अप्लाई कर लिया, अब हम आगे इसको ओपन करते हैं 1 माइनस ये आ जाएगा 3/5, इसको मैं ओपन करूँ 1 माइनस, अब 8 का स्केयर क्या होता है आपके पास 64 और 17 का स्केयर क्या होता है आपके पास 289 और इसका क्या हो जाएगा स्केयर रूट, फिर उसके बाद प्लस 8 ओवर 17, 1 माइनस 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25 और इसका स्केयर रूट। अब साइन इनवर्स तो 3/5, अब इसको आगे मैं हल करूँ एलसीएम क्या आ जाएगा इसका आपके पास 289, तो 289 माइनस 64 फिर प्लस 8 ओवर 17, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 25, तो 25 माइनस 9 इसका भी स्क्वायर रूट और ब्रैकेट बंद साइन इनवर्स 3/5। तो अब 289 में से हम 64 माइनस करते तो आपके पास आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 289 इसका स्क्वायर रूट प्लस 8 ओवर 17, अब 25 में से 9 माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 ओवर क्या हो जाएगा 25 इसका स्क्वायर रूट। अब 225 होता है आपके पास स्क्वायर रूट 15 का, तो यहाँ आपके पास होता है साइन इनवर्स 3/5 और ये आ जाएगा आपके पास 15 ओवर, अब 289 तो ये होता है आपके पास 17, फिर प्लस 8 ओवर क्या होगा 17 और इधर से 4 ओवर क्या हो जाएगा 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते 45 और 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये होता है आपके पास 85, फिर प्लस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते ये होता है 34 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 85। यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, अब इनका भी ले ले एलसीएम 85 45 प्लस 32, तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, अब इसमें इनको प्लस कर ले 5 to 7 437 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 85 जो कि आपके पास क्या थी राइट हैंड साइड। देखिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इजी था, जस्ट आपने क्या अप्लाई किया फार्मूला अप्लाई किया और इसको आगे सिंप्लीफाई करते गए। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 6। इस वाले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन की, उम्मीद करता हूँ तीनों की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।